पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में पहली बार पाकिस्तान के प्लेयर्स राज कर रहे हैं। इससे पहले जो 9 एडिशंस खेले गए उसमें अमूमन ज़्यादा छक्के लगाने वाले के जो खिलाड़ी हैं वो भी गैर मुल्की हुआ करते थे। बॉलिंग में हम अक्सर औकात तो टॉप पे रहे, लेकिन हमारे प्लेयर्स बैटिंग टेबल पर बहुत ही कम तादाद में दिखाई दिया करते थे। लेकिन पीएसएल 2025 में गो के कई टॉप गैर मुल्की प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान के प्लेयर्स का राज है। इसके हवाले से हम बात करेंगे कि अब तक जो पीएसएल में 17 मैचेस खेले जा चुके हैं और आज 28 अप्रैल आराम का दिन है। तो आराम के दिन तक जो सूरत हाल है वो आपके सामने रख रहा हूँ। पहले तो ये कि हम बैट्समैनों की बात करते हैं कि पीएसएल 2025 में अब तक मजमूई तौर पर 17 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 125 रन की हद पार की है, और इन 17 में से 11 पाकिस्तान के बैटर्स हैं, जो कि पाकिस्तान के फैंस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में जेम्स वेन्स और बाकी जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो छाए हुए थे, रन्स के लिहाज से भी, स्ट्राइक रेट के लिहाज से भी। लेकिन अब जब 17 मैचेस खेले जा चुके हैं तो सूरत हाल काफ़ी हद तक बदल चुकी है, और पीएसएल 2025 में अब तक मजमूई तौर पर 10 ऐसे बैटर्स हैं जिन्होंने 180 रन की हद पार की है, और इनमें मासवाए हुसैन तलत के, जिसका इजाफा गुज़श्ता रात हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जो उन्होंने इनिंग्स खेली, उससे पहले वो इस फहरिस्त में नहीं थे। उनके अलावा जितने भी बैटर्स हैं उन सब की एवरेज 35 से ज़्यादा और सब का स्ट्राइक रेट 150 से ज़्यादा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में इस बार ज़्यादा जहरियाना बैटिंग देखने को मिल रही है। गो के कराची की पिच और लाहौर की पिच पर पहले जैसे रन्स नहीं बने, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के बैटर्स का स्ट्राइक रेट मजमूई तौर पर खासा बेहतर है। और हुसैन तलत जो कि गुज़श्ता रात इस फहरिस्त में शामिल हुए हैं, उनकी एवरेज भी 35 से ज़्यादा है, 38.60 की एवरेज के साथ, और 132 से ज़्यादा एवरेज के साथ रन कर चुके हैं। अब तक अगर पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के टॉप बैटर्स पर निगाह डालें तो इनमें मोहम्मद रिजवान वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि 300 की हद पार करने में कामयाब रहे। 75.50 उनकी एवरेज है, जो कि पीएसएल 2025 में अब तक किसी भी बैटर की सबसे ज़्यादा एवरेज है, और 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। एक सेंचुरी और एक 50 भी की है। शहजादा फरहान एक कम इनिंग्स खेली है, उन्होंने 236 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं, 47 की एवरेज है, लेकिन जो उनका स्ट्राइक रेट है 166 है। वो भी एक सेंचुरी और एक 50 कर चुके हैं। यही दोनों बैटर्स पीएसएल 2025 में अब तक सबसे ज़्यादा चौके भी लगा चुके हैं। जेम्स वेन्स इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं, 36 की एवरेज है, 157 का स्ट्राइक रेट है। फिर फ़खर जमान 214 रन कर चुके हैं अब तक, और उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि 35 की एवरेज के साथ साथ 157 उनका स्ट्राइक रेट है, और 2 50 भी की हैं। उसके बाद उस्मान खान ने 6 इनिंग्स में 212 रन किए, 35 की एवरेज है, 157 उनका स्ट्राइक रेट है, फ़खर जमान के बराबर है। और ड्रेल मिचेल 157 उनका भी स्ट्राइक रेट है, एवरेज उनकी भी 35 है। मोहम्मद हारिस 35 की एवरेज, लेकिन 162 का स्ट्राइक रेट है। कोलन मंड्रो है इस फहरिस्त में और 196 रन कर चुके हैं, 155 स्ट्राइक रेट है। हुसैन तलत की बात मैंने पहले बता दी, जबकि लाहौर कलंदर के सिकंदर रज़ा ना सिर्फ 60 की बेहतरीन एवरेज के साथ रन कर रहे हैं, बल्कि उनका स्ट्राइक रेट भी 155 को छू रहा है, और लगातार 2 50 बनाने में भी कामयाब रहे। तो ये बैटर्स की सूरत हाल है। और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में अब तक जिन बैटर्स ने सबसे बड़ी 5 इनिंग्स खेली हैं, उनमें से 4 पाकिस्तान के बैटर्स हैं, जिनमें शहजादा फरहान ने 106 रन किए हैं, मोहम्मद रिजवान ने 105 रन किए हैं, जेम्स वेन्स ने तीसरी सेंचुरी स्कोर की है 101 रन की सूरत में, जबकि मोहम्मद हारिस और यासिर खान 87 रन की इनिंग्स खेल चुके हैं। तो ये एक बेहतर चीज़ है। अलबत्ता स्ट्राइक रेट के हवाले से थोड़ी सी कमी अभी भी मौजूद है, क्योंकि अब तक पीएसएल में जो इस टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 6 ऐसे बैटर्स हैं जिन्होंने 175 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं, और इन 6 में सिर्फ 2 पाकिस्तानी बैटर शामिल हैं, जिनमें एक अब्दुल समद हैं और दूसरे यासिर खान। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि स्ट्राइक रेट के हवाले से थोड़ी सी मायूसी ज़रूर है, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे चलकर ये खामी भी, ये कमी भी पूरी हो जाएगी। और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक मुकामी एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि एक से ज़्यादा बार सिफर पर आउट हुआ हो, और एक से ज़्यादा बार सिफर पर आउट होने वाले तमाम बैटर्स गैर मुल्की हैं, जिनमें फिन एलन 2 बार सिफर पर आउट हुए हैं,
अलजारी यूसुफ हुए हैं और साम बिलिंग्स के अलावा टॉम किलर कैडमोर भी 2-2 बार आउट हुए हैं। उसके बाद आते हैं ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर्स। अब तक पीएसएल 2025 में मजमूई तौर पर 7 बैटर्स ने 10 छक्कों की हद पार की है और इन 7 में से 5 पाकिस्तानी बैटर्स हैं, जिनमें फ़खर जमान ने सबसे ज़्यादा 13 छक्के लगाए। उसके बाद शहजादा फरहान ने 12 छक्के लगाए, मोहम्मद रिजवान ने और उसके साथ सिकंदर रज़ा और उस्मान खान ने 11-11 छक्के लगाए। मिचेल ओवन और मोहम्मद हारिस 10-10 छक्के लगाने में कामयाब रहे हैं। और चौके, जैसा कि मैंने पहले बताया कि शहजादा फरहान ने सबसे ज़्यादा 28 चौके लगाए हैं और मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर हैं, 26 चौके लगाए हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि अब तक पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में 12 ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने 7 विकेटों की हद पार की है और इन 12 में से 9 पाकिस्तानी बॉलर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस बार माजी की तरह बॉलिंग चार्ट पर भी पाकिस्तान के बॉलर्स का राज है। बैटिंग में पहले पाकिस्तान के बैटर्स टॉप पर नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस बार बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी हमारे प्लेयर्स टॉप पर हैं। हसन अली ने सबसे ज़्यादा 13 विकेट हासिल की हैं, जैसन होल्डर ने 12 विकेट हासिल की हैं, अब्बास अफरीदी और अलजरी यूसुफ ने 10-10 विकेट हासिल की हैं। बाकी बॉलर्स में अबरार अहमद, शादाब खान और उबैद शाह ने 9-9 विकेट हासिल की हैं। रिशाद हुसैन और शाहीन अफरीदी ने 8-8, जबकि अली रज़ा, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर अब तक 7-7 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के पहले 17 मैचेस की डिटेल है और 34 में से 17 मैचेस पहले खेले जा चुके हैं, जबकि प्ले ऑफ और फाइनल समेत मज़ीद 17 मैचेस बाकी हैं। यूँ कहें कि आधा टूर्नामेंट मुकम्मल हो चुका है और आधे टूर्नामेंट के बाद बहरहाल पाकिस्तान के कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस बार खुद को मनवाने में कामयाब रहे हैं, जिनमें शहजादा फरहान के लिए ये बेहतरीन पीएसएल सीज़न है। इससे पहले गो के गुज़श्ता सीज़न में भी किसी हद तक परफॉर्म करने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस उनके सामने नहीं आ सकी थी जो कि इस साल है। इससे पहले नेशनल टी20 कप में भी शानदार परफॉर्म करने में कामयाब रहे थे। वो इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में किसी टीम का हिस्सा नहीं बनाए गए थे, लेकिन बाद में नेशनल टी20 कप की आउट क्लास परफॉर्मेंस की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल किया था। उसके अलावा यासिर खान माजी की तरह इस बार भी खुद को मनवाने में कामयाब रहे हैं। अब देखना ये है कि उन्हें कितना मौका मिलता है। और लास्ट जो पीएसएल खेला गया उसमें इरफान खान नियाजी को मामूली सी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया था, लेकिन इस बार यासिर खान ना सिर्फ इस बार बल्कि इससे पहले भी वो उनसे कई गुना बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रहे हैं। उनका भी चांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़हीम अशरफ दोबारा फॉर्म में आ गए हैं। हसन अली विकेटों के लिहाज से सबसे आगे हैं, इस बार वो बेहतरीन फॉर्म में हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए जब सिलेक्टर बैठेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान करने के लिए, प्लेयर्स मुंतखब करने के लिए, तो उनके पास पहले से कई गुना ज़्यादा ऑप्शंस होंगे जो कि इन फॉर्म प्लेयर की सूरत में पीएसएल 2025 से हमें दस्तयाब हुए हैं।